आज की वीडियो का टॉपिक है तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप। Assalamualaikum dear fellows, welcome to the channel with another beautiful video। आज की वीडियो का टॉपिक है तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि तुर्की का कोई स्कॉलरशिप वगैरह है, तो ये एक फुली फंड स्कॉलरशिप है। ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी इन तीनों के लिए है और आप डिप्लोमा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चले स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 से हम शुरू करते हैं कि पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करना है। मैं इधर न्यू टैब से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह करना है अप्लाई। इधर आपने लिखना है तुर्किया बुर्सलारी। ये देखिए, मैंने बस यही वर्ड लिखे है तो मेरे सामने आ गया है। तो मैं सीधा इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं उस पे क्लिक करता हूँ। उस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। तो मैं पहले थोड़ा सा स्कॉलरशिप का ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद अप्लाई का प्रोसीजर भी बताता हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है। तो ये 5 स्टेप में आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। नंबर 1 है कि आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। किधर बनाना है? तुर्किया स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम पे। उसके बाद है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इट विल आल्सो बी बेनिफिशियल for you to include your extracurricular activities and achievements in different fields। इसका मतलब है कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करना है और उसके साथ साथ आपके जो अचीवमेंट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह है। मगर मतलब इसका मतलब है कि आपने कोई स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लिया है, मतलब डिफरेंस कंपटीशन वगैरह में अगर आपने जो सर्टिफिकेट्स लिए हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है लिस्ट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रेफरेंसेस। आपने क्या करना है थर्ड स्टेप में? आपने अपने ड्रीम के मुताबिक, मतलब जो आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटियां है उसको सेलेक्ट करना है और उसके साथ साथ आपने अपने प्रोग्राम को भी सेलेक्ट करना है। नंबर 4 स्टेप पे है राइट एन ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट एक्सप्लेनिंग योर प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस एंड गोल फॉर द फ्यूचर। फोर्थ राउंड में आपने क्या करना है कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट लिखना है, मतलब आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या बयान किया होता है आपके प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर गोल के बारे में। ये एक लेटर होता है, आपने अपनी तरफ से लिखना है। और फिफ्थ राउंड है आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द स्टेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स अप्रूव योर एप्लीकेशन। फिफ्थ राउंड में क्या करना है? आपने अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है कि मतलब कुछ कमी बेशी तो नहीं है। जब आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाए तो बस सबमिट पे क्लिक करें और फिर इंतज़ार करें, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हम सीधा चलते हैं एप्लीकेशन एंड लॉगिन पे। आपने इधर आना है एप्लीकेशन एंड लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी तो आपने सीधा डायरेक्टली अपने पासवर्ड और ईमेल को डालना है और लॉगिन करना है। अगर आपका नहीं है तो फिर आप नया अकाउंट भी बना लें। इधर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर क्लिक करने के बाद आप इधर आएंगे, आपने अपना नेम डालना है, फ्लाई विद, ये पुट किया, जेंडर क्या है
मेल, डेट ऑफ बर्थ, मैं इसे रेंडमली पुट कर रहा हूँ। सिटीजनशिप पाकिस्तान, ईमेल, उसके बाद क्या करना है, अगेन ईमेल डालना है। इधर से कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉपी नहीं होता तो आपने दोबारा लिखना होता है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड जनरेट करना है। आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, तो ये फौरन एक्सेप्ट करता है पासवर्ड। अगेन उसके बाद सीक्रेट क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी, मतलब आपका ड्रीम जॉब आपका क्या है। मैं चलो पुट करता हूँ डॉक्टर। बस ये जब आप पासवर्ड बोल जाए तो फिर आपसे ये सीक्रेट क्वेश्चन के थ्रू आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो। आपने क्या करना है, आई अप्रूव, आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आई अप्रूव, उसके बाद कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपकी ईमेल पर ये एक ईमेल भेजते हैं, एक्टिवेशन ईमेल, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। तब आपने क्या करना है, अपनी ईमेल को चेक करना है। जब आपके पास ईमेल आ जाए तो उस पर क्लिक करना है, बस आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। इधर हम होम पेज पे क्लिक करते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाए तो फिर आपने डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपकी जर्नी शुरू होती है स्कॉलरशिप की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये जो रेड मार्क्स आ रहा है इधर, इनको आपने टिक में कन्वर्ट करना है सब। फिर आपका एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होता है। तो फिर आपने इधर पर्सनल इंफॉर्मेशन में एडिट पे क्लिक करना है और फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, आप कौन से मुल्क में पैदा हुए हैं, सिटी ऑफ बर्थ, उसके बाद है टाइप ऑफ योर आईडी, आपकी आईडी क्या है। उसके बाद आपसे मांगते हैं टाइप ऑफ आईडी, पासपोर्ट नंबर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मतलब आपके हिसाब से आपने पुट करना है। टाइप ऑफ पासपोर्ट, कंट्री कोड ऑफ पाकिस्तान, आपके पासपोर्ट का कंट्री कोड क्या है। उसके बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद है आई हैव अ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर है तो फिर आप बेशक आपने यहाँ पर बयान करना है। उसके बाद है रिलीजियस बिलोंगिंग, इस्लाम, एथनिसिटी। उसके बाद है डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपने वो भी, आई डो नॉट हैव अ डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई है तो वो भी आपने डाली है। मैं यहाँ से कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ। यहाँ पर आपने अपना पिक्चर अपलोड करना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है।
सेव पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है, अपने हॉबीज़ वगैरह को भी आप डाल सकते हो। मैं एनिमल प्रो मैं इसे रैंडमली उठाता हूँ, आप अपने हिसाब से लगाए। नंबर ऑफ फील्ड डिटेल आगे। अच्छा, आपने फिर बयान भी करना है अपनी हॉबीज़ में। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आपने क्या करना है, इधर आना है फैमिली इंफॉर्मेशन पे। फैमिली इंफॉर्मेशन पे मदर का नेम, इज योर मदर अलाइव, फादर नेम, उसके बाद है नंबर ऑफ सिबलिंग्स, मैरिटल स्टेटस, टोटल मंथली इनकम, उसको आपने डॉलर में कन्वर्ट करना है, इंपोर्ट करना है और फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने कंट्री का डालना है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मांगते हैं आप, मैं बोलता हूँ। उसके बाद है पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, बाइडिंग नंबर वगैरह, माई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इससे। उसके बाद आपने डालना है कि आप इस एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हो, मैं बस यही कोड करता हूँ। उसके बाद है आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स, अगर वो भी आप देना चाहो। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। मैंने फ़ोन नंबर नहीं दिया इसलिए, अच्छा ये मैंने फिल नहीं किया, परमानेंट रेजिडेंसी, तो मैं पहले इसको फिल करता हूँ। ये देख लिया ना आपने, जब आपसे कोई गलती होती है, मतलब आपसे कोई इंफॉर्मेशन मिस होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको कहता है। उसके बाद पोस्टल कोड, ये देख लिया ना, ये ब्लू डॉट्स हैं। जब आपके सारे ये रेड किस्म के मार्क्स जो है ना, यहाँ पे ये ब्लू टिक आ जाए, तो फिर आपके अकाउंट जो है ना वो रेडी है। एप्लीकेशन रेडी नहीं है अभी। उसके बाद आपने क्या करना है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। एजुकेशन इंफॉर्मेशन इस तरह है ना कि पहले आपने मिडिल स्कूल को अपलोड करना है। मिडिल स्कूल का क्या सीन है, मिडिल स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मिडिल स्कूल में क्या डालें, हाई स्कूल में क्या डालें। मिडिल स्कूल में आपने क्या करना है, मेट्रिक का जो आपका रिकॉर्ड है वो अपलोड करना है, और हाई स्कूल में आपने अपनी इंटर का जो रिकॉर्ड है वो डालना है। पाकिस्तान सिटी कौन सी है, स्कूल। उसके बाद है स्टेटस ग्रेजुएट। स्टार्ट डेट में आपने क्या लिखना है, और उसके बाद इंड डेट का मतलब है आपके ट्रांसक्रिप्ट पे जो डेट मेंशन है, आपका रिजल्ट जिस पे अनाउंस हुआ है उसको यहाँ पर इंड डेट में लिखना है, और उससे 2 साल पीछे करके हिसाब लगाए वो स्टार्ट डेट में लगाए। उसके बाद आपने आपके ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पर आपने 100 सेलेक्ट करना है। उसके बाद है ग्रेड्स, आपने कितने ग्रेड लिए हैं, मतलब आपका परसेंटेज 97%। और ये जो है ना ये ऑप्शन, ये आपका जो पॉइंट में होता है, मतलब 97 पॉइंट समथिंग, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो इस तरह। उसके बाद क्या है, डिप्लोमा। डिप्लोमा में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना है, और ट्रांसक्रिप्ट में आपने अपनी मार्कशीट को अपलोड करना है। इसके बाद है हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग। इसका मतलब है कि आपने मेट्रिक में अगर कोई पोजीशन वगैरह लिया है बोर्ड लेवल पे या स्कूल लेवल पे, तो वो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। हाई स्कूल, हाई स्कूल का क्या सीन है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम 100% सेम टू सेम है।
उसके बाद है एक्सपीरियंसेस अब्रॉड, अगर आप बाहर मुल्कों में गए हों तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज डिटेल्स। लैंग्वेज डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपका नेटिव लैंग्वेज वो क्या है, मैं तो डालता हूँ पश्तो। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद अदर लैंग्वेज स्किल, अगर आपको इसके अलावा भी और कोई ज़ुबान आता है तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। जैसा कि मैं सेलेक्ट करता हूँ उर्दू, मुझे उर्दू आती है थोड़ी बहुत, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ एडवांस लेवल, बिगिनर, इंटरमीडिएट। इसी तरह आपका एक और लैंग्वेज सेव हो गया। उसके बाद है इंग्लिश भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश लेवल एडवांस। आई हैव अ सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट आई स्पीक दिस लैंग्वेज। इसका मतलब है अगर आपके पास आइल्ट्स टोफेल वगैरह है तभी आपने इस पे क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आते हैं इधर तुर्किश लैंग्वेज स्किल्स। अगर आपको तुर्किश आती है, प्रॉपरली आती है, जब आप तुर्की बोल सकते हो तब आपने यस पे क्लिक करना है। ऐसा ना हो कि आपको अपने कुछ वर्ड्स ऑनलाइन सीख लिए तो फिर आप यहाँ पर यस क्लिक करते हो, नहीं, आपने नो पे क्लिक करना है क्योंकि फिर वो आपसे पूछते। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भी डबल टिक आ गया। इस तरह आपने अपने एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। जो लोग बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके पास तो ऑब्वियसली वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो फिर वो इसको स्किप कर सकता है। मतलब यहाँ पर लिखा है कि मैंडेटरी नहीं है, जिसके पास नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ये येलो निशान है, इसका मतलब है ये टेम्परेरी है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको कोई स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। Some universities and programs require results from internationally delivered exams such as GRE, GMAT, SET and LS is a condition of registration. कुछ यूनिवर्सिटियां जो होती है आपने बड़ा केयरफुली अपने एप्लीकेशन को फिल करना है। ऐसा ना हो कि आपने एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है तो फिर उसके आपको उसकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को आपने चेक करना है कि ये आईएलटीएस, सेट, जीआरई वगैरह तो नहीं मांगते। अगर वो मांगते हैं और आपने सेलेक्ट किया और फिर आप स्कॉलरशिप पे सेलेक्ट हो गए तो फिर वो आपसे ये रिजल्ट लाजमी मांगेंगे। अगर आपके पास नहीं था तो फिर आपका स्कॉलरशिप गया, तो इसलिए बड़े एहतियात से आपने एप्लीकेशन को फिल करना है। उसके बाद है सोशल एक्टिविटीज़। आपने अगर सोशल एक्टिविटीज़ किया है, अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, उसके आपने सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। उसके बाद है वॉलंटियरली एक्टिविटीज़, आपने किसी एनजीओ वगैरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है तो वो भी आपने यहाँ पर पोस्ट करना है। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये जो सोशल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपके एप्लीकेशन को एक तरफ से जो है ना बूस्ट करते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद है तुर्किया एक्सपीरियंस, ये मैंडेटरी है, आपने इसको लाजमी फिल करना है। यहाँ पर लिखा है आर यू इन तुर्की, नो और हैव यू इवन बीन टू तुर्की। मतलब यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट करना है, मैं कभी तुर्की नहीं गया हूँ। उसके बाद है प्लीज स्पेसिफाई हाउ यू लर्न अबाउट दी स्कॉलरशिप। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये पूछ रही है कि आपको स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला। आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया डालता हूँ, मुझे इसके थ्रू पता चला है। उसके बाद है डू यू हैव अ रिलेटिव हु इज करंटली और वाज प्रीवियसली अ होल्डर ऑफ स्कॉलरशिप। नो, अगर आपका कोई अपना पहले से स्कॉलरशिप पे गया है तो फिर आपने यस पे टिक करना है, अदरवाइज नो। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स लिविंग इन तुर्की। नो, अगर आपके कोई रिश्तेदार तुर्की में वहाँ पर के यहाँ पर रहे तो फिर आप यस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज नो। फिर आपने सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी डबल टिक आ गया। इसके बाद माई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन होता है वो फिल नहीं किया है, ये तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट की इंफॉर्मेशन थे। आपने क्या करना है, होम पेज पे क्लिक करना है।
होम पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब कुछ खाली खाली है। ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि अभी डेडलाइन ओपन नहीं है। जैसे ही डेडलाइन ओपन होती है तो फिर यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन शो हो जाता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप अपने स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हो। ये पार्ट 1 है। एप्लीकेशन फिलिंग के हवाले से पार्ट 2 भी आने वाला है। जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन होता है उसको हम फिल करेंगे, तब तक आप वेट करें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।